हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं, आपके जीवन में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, आज जो मैं रीडिंग खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि अभी आपकी जो जीवन की परिस्थिति है, लाइफ सिचुएशन है, इसमें ईश्वर का, यूनिवर्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग की कुछ बातें आपके जीवन के साथ मैच ना करे तो इसे आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you, universe. Thank you. The sun. Beautiful. King of Wands. Eight of Pentacles. Three of Cups. Three of Swords. Okay. The Lovers. Okay. The Empress. Nice. Knight of Pentacles. Four of Wands. Last card. Justice. Okay. And bottom of the deck है Nine of Pentacles. फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अभी आपके जीवन की परिस्थिति बहुत शानदार है और ये आगे और शानदार बनती जाएगी। जीवन में एबंडेंस आएंगी। अगर आज जो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अगर आप सही से समझते हो, अपने जीवन में शामिल करते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, लिख लो, आप लिख लो। आप इतने खुश होने वाले हो, जश्न मनाने वाले हो। यस, सेलिब्रेशन है, लेकिन थोड़ा सा सुझाव है यूनिवर्स की तरफ से आपको। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, आप एक बॉर्न लीडर हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बहुत ही एक काबिल इंसान हो।
और आप अपने वर्क प्लेस पर भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जहाँ होता है वहाँ से उसे आगे बढ़ना होता है। तो आप भी उसी तरह अपनी जो जिस पोस्ट पर हो वहाँ से कुछ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए कि आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सो दैट आपके बॉस आपसे खुश हो जाए, आपको प्रमोशन मिले। और अगर आप बिजनेस में हो तो वहाँ भी आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, जिससे कि आप और ग्रो करो फाइनेंशियली। और फ्रेंड्स, आप में से जो लोग यहाँ पर मैरिड कपल हो, तो आप लोग भी बेबी प्लान कर रहे हो, आप लोग भी सोच रहे हो कि अब फैमिली आगे बढ़नी चाहिए, करेक्ट। और यस, जो लोग अभी सिंगल हो वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि भाई बहुत हुआ, अब हमारी भी लाइफ में कोई आना चाहिए। तो यस, डेफिनेटली आप सभी के जीवन में सारी खुशियां यूनिवर्स दे रहे हैं। अनडाउटेडली आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, लेकिन यहाँ यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट आप जो चाहते हो, जिस पर आप मेहनत कर रहे हो, वो आपके जीवन में शामिल हो जाए। फ्रेंड्स, ईश्वर यहाँ आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि जीवन में सब कुछ जरूरी है, काम भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है और रोमांस भी जरूरी है, करेक्ट। सो यहाँ यूनिवर्स आपको ये समझा रहे हैं फ्रेंड्स कि आपने हर चीज को ना जस्टिस करना है, यानी कि किसी चीज में न तो ज्यादा करना है और ना ही किसी में कम। यानी कि सपोज आप वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उस काम में आप इतने डूब जाते हो कि न तो आपको खुद की सूध रहती है, न परिवार की, न अपने लव्ड वंस की। तो फिर क्या होगा? इससे हो सकता है आपकी एक तो हेल्थ पर भी बुरा असर हो और दूसरा हो सकता है कि आपके रिश्तों में भी कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव खड़े हो सकते हैं। होता है ना फ्रेंड्स कि जब हम अपने रिश्तों को वक्त नहीं दे पाते हैं तो उलझनें पैदा होने लगती है। सो यूनिवर्स आपको यहाँ यही समझा रहे हैं कि बैलेंस रखना है। और दूसरी तरफ ये भी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जब आपको लगे कि भाई अभी काम तो बहुत हो गया, चलो अब फैमिली को ही टाइम देना है, तो अब आप फैमिली को भी इतना टाइम दे रहे हो कि भाई अपने बिजनेस की तरफ से फिर आप सिर्फ फैमिली को ही ध्यान दे रहे हो, तो वहां बिजनेस भी नेग्लेक्ट हो रहा है। तो वो भी नहीं करना है। आपने दोनों चीजों को बराबर जस्टिस देना है। ये नहीं कि वर्क प्लेस पर ध्यान दिया तो इधर रिश्ते नहीं संभल रहे हैं, लव्ड वंस नाराज हो गए और इनको संभाला, तो वर्क प्लेस पर सब नाराज हो गए क्योंकि आप वहां ध्यान नहीं दे रहे हो। सो यहाँ आपने समझदारी दिखानी होगी माय डियर फ्रेंड्स कि हर चीज को एक लिमिटेड टाइम देना होगा, तभी आप हर चीज सही वक्त पर पूरी कर पाओगे और सक्सेस आपके सर पर ताज बनकर सजेगी। यस। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, इन्हीं दिनों में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जिनको मिलकर आपको लगेगा कि हाँ, यही है जिनकी मुझे तलाश थी। यानी कि वो ईश्वर ने भेजा हुआ वरदान जो आपकी लाइफ में एज अ लाइफ पार्टनर आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपने
जो आप हो वही शो करना है। यानी कि फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम होते हैं ना रियलिटी में, वो कई बार हम सामने व्यक्ति को शो नहीं करते। कई बार जो हम होते हैं वो नहीं दिखाते हैं, यानी कि सारी अच्छाइयां तो दिखाते हैं लेकिन कुछ फ्लॉज भी होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप में है, हर व्यक्ति में, मुझ में भी होते हैं। सो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, जो आप हो वही उनको दिखाना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप उस व्यक्ति के साथ जीवन भर के लिए जुड़ने वाले हो। तो अगर आज जो आप दिखा रहे हो, वो प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, वास्तव में वो नहीं हो, तो आप क्या सोचते हो, क्या वो रिश्ता ज्यादा दिन टिक पाएगा? नहीं, क्योंकि कभी न कभी तो आपका जो असली स्वरूप है वो उनके सामने आकर ही रहेगा। करेक्ट? सो यहाँ यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, आपका जो ट्रू सेल्फ है वही दिखाओ। और फिर भी अगर वो अट्रैक्ट होते हैं आपसे, आपके जीवन में आते हैं, आपके रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो वो ट्रू मायने में आपके लिए असली लाइफ पार्टनर साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको सोच समझकर एक्सेप्ट किया है। समझे आप? तो आप जो हो वही उनको दिखाओ। ये नहीं कि आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। तो हो सकता है कि अभी तो वो आपके जीवन में आ जाए, लेकिन फिर यही स्थिति में आप आओगे जब उनको समझ में आएगा कि आप तो वो नहीं हो जो शुरू में आपने उनको दिखाया था। क्योंकि थोड़े दिन बाद आपकी असलियत तो सामने आएगी। हो सकता है आपको कोई चीज पसंद नहीं हो, आप होती है अपनी लाइक डिसलाइक, तो वो सारी चीजें सामने वाले को पता होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जिसके साथ हम पूरा जीवन बिताने की सोचते हैं ना, तो उनके साथ किसी भी चीज का पर्दा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज छुपाते हो, पर्दा करते हो, तो आप उनको तो छलते ही हो, खुद से भी छलावा कर रहे हो, क्योंकि आप भी भ्रम में रहते हो और फिर किसी न किसी दिन वो भ्रम टूटता है ना? सो यूनिवर्स आपको यहाँ यही समझा रहे हैं कि आपने जो हो वही उन्हें दिखाना है। ये नहीं कि उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो। ओके? और माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप बेबी प्लान कर रहे हो और ये मेहमान भी आपके जीवन में आ रहा है। खुशियों की किलकारियां गूंजने ही वाली है, यस। लेकिन यहाँ भी ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सारी खुशियां आ रही है। आप एक मम्मा बनने जा रहे हो, लेकिन आपको इस चीज को ना लाइटली नहीं लेना है। हो सकता है फ्रेंड्स कि ये आपका फर्स्ट बेबी हो, सो आपको बहुत सी चीजें पता नहीं होंगी और हो सकता है कि आप जैसे एक प्रॉपर केयर करनी चाहिए वैसी ना लो खुद की केयर, और आप बहुत ही जैसे नॉर्मली जी रहे हो वैसे ही जियो। तो हो सकता है कि आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाएं, तो यहाँ आप इस स्थिति में ना आओ। इसीलिए आपको ईश्वर समझा रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में भी एक नन्हा मेहमान आ रहा है, सो अपनी बहुत अच्छे से केयर करना है। और ये
जो टाइम है ना, होता है कभी कभी कि कई बार जब फर्स्ट टाइम लड़की माँ बनती है तो उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। और हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए हों, कुछ हिदायतें दी हो कि अभी ऐसे आपने अपनी केयर करनी है, तो उस वक्त आपने केयर करनी है। यस, चीजों को लाइटली नहीं लेना है कि क्या हुआ अगर मैं एक दिन चली गई तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपके घर में जो बड़े हैं आपसे, वो एक्सपीरियंस्ड हैं इन बातों में, तो उनकी बातों पर भी आप ध्यान दीजिए। वरना हो सकता है कि आपकी छोटी सी नादानी की वजह से आपको कोई भारी कीमत भी चुकानी पड़े। यस, सो हो सकता है आपको घर में बैठे बैठे बोर हो जाओ, तो कुछ न कुछ ऐसा करो कि आपके जो हिदायतें मिली है उसी को फॉलो करते हुए खुश रहना है आपको। ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि सब कुछ करना, वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप में, और आप जो प्लान कर रहे हो बेबी, सब अपनी अपनी जगह हो जाएगा। लेकिन खुद को पैम्पर करना नहीं भूलना है। खुद की जो केयर करनी है वो आपने कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ईश्वर आपको यहाँ यही बोल रहे हैं कि आप अगर खुद की केयर करोगे तभी हर चीजों को अच्छे से निभा पाओगे और फिर आप इस स्थिति में आओगे, यस, सेलिब्रेट करोगे। और सेलिब्रेशन कब करोगे? जब आप वर्क प्लेस पर जिस अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रहे हो वो अब आ रही है जीवन में और आप मेहनत भी कर रहे हो, तो उस मेहनत का जो फल मिलेगा कब मिलेगा? जब आप बैलेंस्ड रह के काम करोगे, न कम न ज्यादा। क्योंकि कम करोगे तो भी कहीं ना कहीं आपसे चूक हो जाएगी और वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए, जिस पोस्ट के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे और की भी, और लास्ट में थोड़ा सा चूक गए और वो पोस्ट आपके किसी फ्रेंड को मिल गई। सो आपने समझदारी से काम लेना है और ध्यान रखना है कि ऐसे काम करो कि हेल्थ पर भी असर न आए, सो दैट जब आपको वो पोस्ट मिले जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तब अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, फैमिली के साथ पार्टी कर सको। एंड जब आप रिलेशनशिप में हो तो वहां भी इसी बात का ध्यान रखना है कि खुद को सही जो है सामने वाले को वही दिखाना है, और साथ ही में ये भी नहीं करना है कि खुद उनसे दब जाना है कि आप इतना खुद को वैसे प्रेजेंट करो कि सामने वाला व्यक्ति आप पर हावी हो जाए। नहीं, वो भी नहीं करना है। और यानी कि खुद की केयर करते हुए सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है। पहले खुद की रिस्पेक्ट करोगे तभी वो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट करेगा। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो खुद का बहुत ध्यान देना है। और किसी भी परिस्थिति में फ्रेंड्स, यहाँ यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि बोर तो बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको लगे कि भाई काम करते करते तो मैं बोर हो गया हूं, तो बस कुछ देर और मेरे प्यारे बच्चे बोर नहीं होते। ऐसे ही जी जान से मेहनत करते रहो, ध्यान रखो अपना, फिर पार्टी होगी, सेलिब्रेशन होगा और इसी तरह फ्रेंड्स आपकी गोद भराई होगी और आपके घर भी
नन्हा मेहमान बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। आई होप फ्रेंड्स, यूनिवर्स ने जो मेरे द्वारा आपकी आज की जो परिस्थिति है उसके लिए जो गाइडेंस दी है आपको, तो उसे आप अपने जीवन में जरूर शामिल करोगे और आपके जीवन में भी इसी तरह हर क्षेत्र में सुख का सूरज उगेगा। बी इट एट वर्क प्लेस, इन रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी जो आप चाहते हो, अपने जीवन में नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे हो, सब कुछ होगा। बस जरूरत है तो थोड़ी सी समझदारी की, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की हर क्षेत्र में। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आप सबके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so very much, each one of you. Please take very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।